क्या आपकी लाइफ में भी कंफ्यूजन और स्ट्रेस है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं नहीं जा रहे हो? और क्या ये महसूस होता है कि आपकी जिंदगी की कोई दिशा ही नहीं है? सोचिए, अगर एक प्राचीन 5000 साल पुरानी किताब आपको आपके जिंदगी की सारी समस्याओं का हल दे सके तो, और इस किताब को पढ़कर अगर आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सके तो क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे? अगर हाँ, तो रुकिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी सारी परेशानियों का हल पा सकते हैं, और वो भी एक किताब से। जानना चाहते हैं उस किताब का नाम? अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप उसे पढ़ोगे? वो किताब का नाम है भागवत गीता। ये सिर्फ किसी धर्म की किताब नहीं, ये है जिंदगी की हैंडबुक। तो चलो, चलते हैं और समझते हैं इस गीता में क्या राज छुपे हैं। हजारों साल पहले एक महान योद्धा था, अर्जुन। महाभारत के युद्ध में उसे एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब आप ये सोचेंगे कि महान योद्धा के लिए युद्ध करना तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अर्जुन भले ही ताकतवर था, लेकिन उसके मन में भी वही कंफ्यूजन और भ्रम आ गया जो कभी न कभी हम सबके मन में भी आता है। वह यह सोच रहा था कि अगर वो युद्ध लड़ेगा तो अपने परिवार, गुरु, भाई, बहन आदि सबको मारना पड़ेगा, और अगर वो नहीं लड़ेगा तो खुद मर जाएगा। उसके मन में विचार आने लगे कि क्या उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं, क्या वो सही निर्णय होगा या गलत। जैसे अर्जुन अपने जीवन में कंफ्यूजन से घिरा हुआ था, वैसे ही हम सब भी हमारे जीवन में किसी न किसी मोड़ पे कंफ्यूज रहते हैं। हम अपने आप को सवाल पूछते रहते हैं, क्या मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए या किसी और रास्ते पे जाना चाहिए? क्या मेरा निर्णय सही होगा या गलत? अर्जुन का भ्रम हमारे संघर्ष से मेल खाता है। हमारे जीवन में भी हर दिन कोई ना कोई चुनौती आती रहती है। हम पढ़े लिखे होते हैं, ताकतवर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जब हमें भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, तो हमारी स्थिति भी कहीं ना कहीं अर्जुन जैसी हो जाती है। क्या आपको फिलहाल बहुत कंफ्यूजन और स्ट्रेस महसूस हो रहा है? क्या आपको भी अभी ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ठीक से? क्या आपको भी अभी महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी कहीं दिशाहीन हो गई है? ऐसे वक्त में अर्जुन ने तो श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया था, और श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता के माध्यम से उसका पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया था। ठीक वैसे ही भगवत गीता में हमारे जीवन के हर कंफ्यूजन का हल छुपा हुआ है। भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में मैं एकत्रित होकर युद्ध के उत्सुक कौरवों और पांडवों ने क्या किया संजय, मैं जानना चाहता हूँ। इस श्लोक से हमें पहला संदेश मिलता है कि कुरुक्षेत्र भी एक धर्म क्षेत्र ही है। यहाँ सही गलत, धर्म अधर्म के बीच संघर्ष हो रहा है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी हर समस्या हमारे मन में धर्म क्षेत्र की तरह होती है, जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने फिर संजय से पूछा कि कौरवों और पांडवों ने क्या किया। यह सवाल हमें यह भी बताता है कि जब हमें कंफ्यूजन होता है तो हमें अपनी स्थिति को समझने के लिए एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं कि ये पात्र कौन है
और उनकी मानसिक स्थितियां कैसी है। अब इस श्लोक में जो अलग अलग पात्रों का वर्णन हुआ है उसको हम समझते हैं कि वो कौन है और उनकी मानसिक स्थितियां क्या है और वो हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र वह राजा था जो अंधा था, वह व्यक्ति जो देख नहीं पा रहा था और जीवन में सही निर्णय लेने में वो असमर्थ था। हम भी जब मुश्किल घड़ी में आते हैं और हमें फैसले लेने की बारी आती है तो हम भी कई बार खुद को धृतराष्ट्र की तरह महसूस करते हैं। हम देख नहीं पाते कि सही रास्ता क्या है। दूसरा पात्र संजय, वह धृतराष्ट्र के मंत्री और सलाहकार थे। संजय का रोल हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी-कभी हमें दूसरों के दृष्टिकोण से स्थिति को देखना और समझने की आवश्यकता हो जाती है। जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो हमें परिवार, दोस्तों से कभी-कभार मार्गदर्शन मिल सकता है। तीसरा पात्र है अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, लेकिन अचानक ही अपने जीवन के उद्देश्य से वो भ्रमित हो गया। उनके सवाल हमारे खुद के सवालों जैसे ही होते हैं। क्या हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए? क्या सही है? क्या गलत है? और अर्जुन का कंफ्यूजन हमारे ही कंफ्यूजन जैसा है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथी थे और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हमारे पास सही मार्गदर्शन हो तो किसी भी कंफ्यूजन का हल निकाला जा सकता है। अब आप सोचोगे कि अर्जुन का कंफ्यूजन और हमारा कंफ्यूजन कैसे एक जैसा हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि अर्जुन का कंफ्यूजन हमारे भीतर भी होता है। जब हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं फिर भी किसी दिशा में नहीं बढ़ पा रहे होते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह महसूस करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचाने और उससे सही निर्णय लें। जब अर्जुन का कंफ्यूजन दूर हुआ तो उनका जीवन का उद्देश्य साफ हो गया और उनका रास्ता भी। अब आप सोच रहे होंगे, जब हमें कंफ्यूजन और स्ट्रेस हो तो हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? जवाब है, जब भी आपको कंफ्यूजन महसूस हो, जब आपका फोकस खो जाता हो, जब आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो, तब भगवत गीता पढ़िए। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि उन्हें जब किसी बड़े फैसले में कंफ्यूजन होता था तो वो भगवत गीता पढ़ते थे और समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता था। जितनी बार आपके जीवन में अर्जुन जैसा असमंजस आएगा, उतनी बार भागवत गीता आप पढ़िए और देखिए कैसे श्री कृष्ण आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आ जाते हैं। यही कारण है इसे श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के मुंह से उनके शब्दों में कही गई है और ये हमें जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि जिंदगी भी धर्म क्षेत्र है और जैसे अर्जुन के कंफ्यूजन का समाधान कृष्ण ने गीता के माध्यम से किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन के कंफ्यूजन और संघर्ष का हल भगवत गीता से पा सकते हैं। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो हमें हर दिशा में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहिए, बस भगवत गीता को खोलिए और उसे आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम गीता के उपदेश को साथ में समझ सके। डॉक्टर कृति पारे के दिखाए नया राह, नई सोच नई पहचान।
सोच में